ये लोग जा रहे हैं और वहां उसका गेट देख के वापस आ जा रहे हैं। संतरे के पेड़ भी हैं। इस गांव का नाम सूंग है और सूंग को सुंदरपुर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ चीजें लुप्त होती जा रही हैं। जो ये रुपयों की माला है, पहले इसको गले में पहनते थे। ये पानी स्टोर करने का पात्र। यहाँ पे उन्होंने एक विजिटर बुक रखी हुई है, तो बच्चों ने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है। इस संग्रहालय को बने हुए 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उद्घाटन की कुछ यादें। बद्रीनाथ के पुजारी रावल जी, कैप्टन साहब और ये उनका पूरा परिवार। यहाँ देखो सियार भाग रहा है आगे आगे। वापस से हम पहुँच चुके हैं म्यूजियम के पास और ऊपर दीपू गया हुआ है पता करने कोई है या नहीं, और कोई मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। पता करके आ रहा है। और ये देखो दीपू वापस आ रहा है। वहां पे फिर से कोई भी नहीं मिला, पर एक और ट्राई मारेंगे। मेरे पतिदेव फोन नंबर ले रहे हैं, फोन करके देखेंगे। हो सकता है किसी के अंडर में उन्होंने रखा होगा तो वो हमें दिखा देंगे। तो फोन नंबर मांग रहे हैं। देखो आज जाएंगे नहीं, अपना लास्ट एफर्ट तक। ये लोग जा रहे हैं और वहां उसका गेट देख के वापस आ जा रहे हैं। तो अभी अभी हमने फ़ोन किया जिनका ये संग्रहालय है, यहीं के हैं। वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, कैप्टन। उन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है, तो वो कहीं बाहर आउटिंग पे गए हुए हैं। तो उन्होंने किसी को बोला है, वो बोल रहे हैं अभी फ़ोन करने के लिए। तो देखते हैं वो आते नहीं आते। तो थोड़ी देर रुक के हम वेट करेंगे उनका। तो फाइनली हमें मौका मिल गया म्यूज़ियम में जाने का, क्योंकि फ़ोन किया था जिनको वो आ चुके हैं। संतरे के पेड़ भी हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए संग्रहालय म्यूजियम। वो फिलहाल गए हुए हैं देहरादून ना, तो इनकी देख रेख में यहाँ पे संग्रहालय रखा हुआ है और इनको फ़ोन करके बुलाया, ये आए तब जाके अब हम देखेंगे संग्रहालय। एक चार्ट है जिसमें पूरे गांव के, इस गांव का नाम सूंग है और सूंग को सुंदरपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जन्म कैसे हुआ, इसके जन्मदाता और पीढ़ी दर पीढ़ी कितने वंशज इनके रह चुके हैं, ये सारा पूरा इसमें चार्ट में यहाँ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे सारे पौराणिक पारंपरिक चीजें रखी हुई हैं। संग्रहालय है और यहाँ बच्चे सब देखने में लगे हुए, और यहाँ मेरे पतिदेव सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट चीजें जो हैं वो मेरे पतिदेव को पता हैं। इस साइड देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें पहले चलती थी अब नहीं चलती हैं। और यहाँ पर कुछ बर्तन है जो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता, पहले मेन इन्हीं को यूज़ किया जाता था। और अब धीरे धीरे कुछ चीज़ें अभी भी यूज़ में हैं, कुछ चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। और ये हैं, और यहाँ अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, तो चल के देखते हैं। यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं जिनके बारे में, जिनका नाम भी हमें पता होगा। कुछ कुछ चीज़ें का यूज़ तो पता है, लेकिन कुछ का पता नहीं है। तो जिनका ये संग्रहालय है, अगर वो होते यहाँ पे तो हम एक एक डिटेल पूछते, लेकिन फ़िलहाल मेरे पति बच्चों को बहुत कुछ बता रहे थे, तो मैं अब इनसे पूछूंगी और फिर मैं टैली करूँगी कितनी चीज़ें सही हैं। बताना शुरू करो। जो ये रुपयों की माला है, पहले इसको गले में पहनते थे, अभी भी गले में ही पहनते हैं। और ये जो ये गोल गोल है
ये हाथ के हुए। गोल गोल। हाँ, क्या नाम बताओ ना इनको, गोल गोल हमें भी दिख रहा है। धागुला, गोल गोल। धागुला बोलते हैं इनको। इनकी ये कान नॉलेज के कमी है। किरगी हुई ये कान की, और ये हाथ के पैजामी, ये सांगल हुआ, ये सुई सांगल है, सुई सांगल है। इतना मुझे भी पता है। ये वो ऊपर गले वाला का। सुई सांगल है और वो गले की हंसोली है। और इस संग्रहालय में ये जो चीजें रखी हुई है ना, इनके नीचे इनके नाम, डोनर के नाम लिखे हुए हैं, है ना ये। हाँ, तो यहाँ पे मतलब आपके पास कोई भी पुरानी चीजें हैं तो आप यहाँ पे संग्रहालय में जमा करा सकते हैं और आपका नाम यहाँ की रिकॉर्ड बुक में लिखा जाता है। और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने, यहाँ पे श्रीमती रुक्मा देवी, श्रीमती हरका देवी, सूंग सीख, सूंग, काफ़ी लोगों ने जो यहीं के हैं और काफ़ी दूसरे गांव वालों ने भी यहाँ पे दान किया हुआ है यहाँ पे संग्रहालय में जमा करने के लिए। तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, हम भी लेकर आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे चांदी के बर्तन, और ये कंघी है जिससे क्या निकालते हैं, लीख जुएं, सिर से लीक जुएं। अब तो इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन पहले, क्योंकि अब तो जुएं ही नहीं पाए जाते हैं। और ये हैं आर्मी के बर्तन, आर्मी में जो यूज होते थे ना, होते हैं वो चीजें यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं यहाँ पे। और ये मेडल वगैरह, तो यहाँ पे जिनका संग्रहालय है उन्हीं के ये मेडल हैं। उन्होंने अपने लाइफ टाइम जितने भी मेडल जीते होंगे वो सारा यहाँ पर इन्होंने कलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म, शूज़ और ये उनकी ड्रेस वगैरह ये सारा है। और ये है चिमनी। और यहाँ पे पहले जो स्टोव यूज़ होते थे तो वो भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो, ये स्टोव है। और ये पाथा, माणा, जो भी नाप तोल की पहले चीज़ें, तराजू नहीं हुआ करते थे पहले, इन्हीं चीज़ों से तोला जाता था। और ये घड़ा, बड़े साइज का घड़ा है, इसका नाम कुछ और है, घड़ा ये है। इतने बड़े ग्लास हुआ करते थे पहले जो डेली यूज़ में चलते थे। अब तो साइज काफ़ी छोटा हो गया ग्लासों का। ये क्या चीज़ है? पता नहीं यार, मुझे भी पता नहीं है। इन्हें भी नहीं पता। थ्रोट। और यहाँ पे जो पहले हुक्के इस्तेमाल किए जाते थे वो सारे हुक्के यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये फ्लावर बहुत सुंदर सा जो जंगल में पाया जाता है। ये पानी स्टोर करने का पात्र, दूध, पानी, दही, ये चीज, ये हुक्के हैं सारे। और ये है लकड़ी का कोटर। जो लकड़ी का कोटर होता है उससे बना हुआ ये पात्र है। एक ये है और एक ये है। और इसमें क्या करते थे? मधुमक्खियाँ शहद बनाते। इसमें मधुमक्खियाँ छत्ता लगाती थी, लगाती होंगी और अभी भी लगाते होंगे, और उसमें शहद इकट्ठा किया जाता है। ऐसा मेरा पति का कहना, मुझे नहीं पता। इसको बोलते हैं गिडुली। तांबे का होता है, इसमें बड़े कार्यों में वो होता है। जब गांव में कुछ बड़ा कार्य होता है, परिवार में कोई बड़ा कार्य होता है तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। पहले स्लेट नहीं होती थी, पहले कॉपी नहीं हुआ करती थी। जब स्कूल जाते थे तो ये लेकर जाते थे। ये लकड़ी की बनी हुई स्लेट है और इस पे खड़िया का घोल इस तरह से बनाया जाता था। ये रहा खड़िया का घोल बनता था और इससे इस कलम बनाई जाती थी। किसके? रिंगाल की ना। ये रिंगाल की कलम है और ये कलम इसमें घोल में डुबा के इस पे लिखा जाता था और फिर इसे साफ किया जाता था। और इसे काला रखने के लिए जो बैटरी होती हैं, सेल होते हैं, उनको तोड़ के उसके अंदर का जो कार्बन होता है उससे इसको फिर से काला किया जाता था। तो ये है पहली पाठशाला की पहली, क्या बोलते हैं, नोटबुक। और ये है पहाड़ी पालना, इसको यहाँ पर जुंगड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर
टेम्परेचर इतना डाउन होता है, बच्चों को बहुत ठंडा होता है, इसलिए इस तरह का ये रिंगाल से बुना हुआ पालना तैयार किया जाता है और इसमें बिस्तर लगाया जाता है और बच्चों को इसमें काफ़ी सेफ भी रहता है और गर्म भी रहता है और साइड से कपड़े से कवर करके इसे बिस्तर इसमें लगाया जाता है। तो ये है पहाड़ी पालना। और ये क्या है? कौन? क्या है? कौन? क्या बोलते थे? इसका नाम मेरे पति को भी नहीं पता, भूल गए। इसमें होता क्या था? छाछ, दूध, दही रखे जाते थे, बर्तन रखे जाते थे, सामान रखा जाता, बक्से काम होते थे, इसलिए इनमें ही रखा जाता था। ये बक्सों की तरह काम आते थे पहले, जिसमें कि दही, मक्खन, घी वगैरह स्टोर करके लोग रखते थे ताकि चूहा, बिल्ली, कुत्ता ना खा उससे बचा रहे। और ये क्या है? ये बहुत सुंदर सा बॉक्स है, बॉक्स टाइप के ही हैं पहले। बक्सा कह लो इसे, रिंगाल से बुना हुआ। झाड़ू लिख लो। और ये क्या है? और ये शायद मसाल है, ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं है। और ये है एक यूनिक चीज, ये बांधा जाता है बैलों के मुंह के आगे बांधते हैं। जब गेहूं की फसल तैयार होती है तो गेहूं के ऊपर बैलों को चलाया जाता है और वो गेहूं ना खा लें, इसलिए उनके मुंह पे इस तरह का ये बांधा जाता है। इसको क्या बोलते हैं पता नहीं? मुथड़ा। मुथड़ा बोलते हैं इसे। और ये है एकदम ऑर्गेनिक मैट, है ना? हाँ। ये है उसकी बनी हुई है ना, रिंगाल से ही बुन रखी है ये। हाँ। तो ये है मैट बनाई हुई है। और ये भी रिंगाल के बने हुए, ये भी वही है। और पहले इनमें मिट्टी से लिपाई करते थे, मिट्टी से लिपाई कर रखी है। ये सारे रिंगाल के बने हुए बर्तन हैं और इन पे मिट्टी से लिपाई कर रखी है। ये इन सब के नाम अलग अलग हैं जो मुझे पता नहीं है। कोलेण, इसको कोलेणा बोलते थे। इसको कुल्हड़ा बोलते हैं। ये सब कोलेणा है, छोटे छोटे कोलेण। अच्छा, ये सारे कोलेणे हैं। हाँ, ये और ये इस पे भी मिट्टी की वो हो रखी है, पुताई हो रखी है, लिपाई। और यहाँ ऊपर सूपा, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ये रिंगाल से बना हुआ है। और इस पे उससे करते हैं ना, गौमूत्र से इसको बनाते हैं, वो किया जाता है, गौमूत्र डाला जाता है ताकि ये पक्का रहे, मजबूत रहे। और इसके बगल में ये गोल टोकरी जैसी है, इसको क्या बोलते हैं? विशाल, ब्याल या विशाल कहीं पर बोलते हैं। और ये उसका बड़ा साइज है, नीचे हो। और ये इसका और बड़ा साइज है। और ये क्या चीज है? ये जो चरखी है, गांधी जी की चरखी। ये गांधी जी की चरखी है। ये पता नहीं किस प्रकार की चरखी है, कैसे काम करता है पता नहीं। कैसे चलता है ये ना, यहाँ ये ऊपर ये अच्छा, यहाँ पे है तो पता नहीं, यहाँ पे ऊन वगैरह डाल के उसको कैसे चलाया जाता है पता नहीं। ये है वो फांज। ये फांज इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या होता था, पहले बकरियों के ऊपर रख के ना, हाँ, राशन ले जाते थे दूर दूर से। तो जैसे घोड़े के ऊपर होता है, यहाँ पे खच्चरों के ऊपर बनाते हैं उसको सामान ले जाने के लिए, उस तरह का ये बकरियों का है, जो बकरियों के ऊपर, भेड़ के ऊपर इसे रखा जाता था। इसी से राशन ले जाते थे इधर उधर, और राशन वगैरह ले जाने का काम होता था जब गाड़ी घोड़ा नहीं होते थे। और ये है वो जानर बोलते हैं इसे। और ये हाथ की वो क्या बोलते हैं इसे? हाथ की चक्की होती है जिसमें पहले अनाज पीसा जाता था। अब इसको लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब आ गई है लाइट वाली चक्की। और ये है पहाड़ी चक्की, घाट, जो पानी से चलती है, घाट। तो ये कैसे काम करता पता नहीं। वो है पनियाला। अच्छा, वहाँ वो पाइप लगा हुआ है, वो पनियाला है। पनियाला, हाँ, जब वहाँ से पानी आता है, इसको पानी ये घूमते हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं इसकी ना, ये पानी के फोर्स से ये सारा घूमेगा और ये घूमेगा तो फिर ये चलेगा। इतना प्रेशर होता है इसका कि इतने मोटे पत्थर, ये पत्थर रखे हुए, ये चलेगा। पाथर बोलते हैं। और उसके अंदर अनाज डालते हैं, इतना मुझे पता है, यहाँ से अनाज आता है। ये है रेवड़ा, इसकी ये है रेवड़ा बोलते हैं। ये क्या है?
इसकी गुरड़ी 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 बोलते हैं इसका। और ये है ड्रेस जो उत्तराखंड की आभूषण, वो क्या बोलते हैं, पोशाक है। ये अंगड़ी है, अंगड़ी के बाहर क्या है, वास्कट ना। और यहाँ है ये ऊन, और साथ में ये तकली, इसी पे इसको ऐसे गोल गोल किया जाता है। ये पता नहीं क्या है। ये चांद बुनते समय ना पीछे बांधते हैं इसको, कमर पे, कमर बंद बोलते हैं इसको। अच्छा, ये चांद बुनने के। चांद क्या होता है? अरे जो कम्बल बुनते थे। अच्छा, कंबल, जो ऊनी कंबल बनाया जाता है उसको बनाने के ये औजार है, इससे बनाया जाता है। इसको पता नहीं कैसे सेट करते हैं, उसके बाद तब बुना जाता है। और ये शायद वो है छबेल, छबेले। पहले पहाड़ों में, बहुत पहले, आज से मतलब 8-10 पीढ़ियों से भी बहुत पहले, है ना, मतलब 15-20 पीढ़ियों पहले, जूते जब नहीं हुआ करते थे तो इस तरह से ये बुने जाते थे। ये रस्सी सी, भांग है ना, भांग की रस्सी से, भांग के जो पौधा होता है उसको छील के उसकी रस्सी तैयार की जाती है और उससे ये बनाए जाते हैं। और इसको पहले पहना जाता था, जूतों के जगह पर इसको पहना जाता था। ये क्या है? नाड़ा। नाड़ा। ये नाड़ा पैंट में डालने वाला नाड़ा नहीं है। हल लगाना। इसे हल लगाते, हल लगाने के लिए इसका इस्तेमाल जुआ पे किया लगाते जाता ना, है। जो जुआ वो कहलागा ना बात। अच्छा, ये खुरपा है, ये बकरियों को वो करने वाला, ऊन काटने वाला। ये बकरियों का ऊन काटने वाला। अब तो आजकल कटर आ रहे हैं बहुत तेज तेज, लेकिन पहले ये होता था जिससे बकरियों के ऊन निकाले जाते थे। ऊन काटने का कटर है ये, खुरपा बोलते हैं इसको। खुरपा बोलते हैं। ये ऊन का फेंटने का, इससे ऊन फेंटा जाता है। ये अलग अलग है। हाँ। ये है ऊन फेंटने के, ऊन फेंटने का काम आता है ये ऊन के कपड़े हैं ये। और ये है एकदम प्योर ऊन से बने हुए कंबल बोल सकते हैं ना, इनको बोलते कुछ और है ना। शिमुली, ये एक दोक है, ये दोक है, ये शिमुली, ये शिमुली, ये कमट, ये कंबल, ये कोट। ये कोट। ये पहनने वाला कोट नहीं है, ये सिर्फ प्लेन होता है। हाँ, इसमें जैसे अनाज उनाज सुखाने का उसका हाँ, बहुत बड़ा होता है। ये शीट है, ये सिर्फ एक पूरी बनी हुई। और ये है उत्तराखंड का वाद्य यंत्रों में से एक घुंघरा, जो पहले यूज होते थे, टेलीफोन, लैंडलाइन फोन। और ये हमने यूज किया हुआ है, और ये भी यूज किया हुआ है, ये वाला भी यूज किया है, पर ये नहीं था ये हमारे टाइम में, ये हमसे भी पहले था। ये ऐसे नंबर ऐसे घुमा के यूज होता है। और ये है टीवी, ये तो सभी को पता होगा। तो बताओ भाई, किसके जमाने में कौन सा चलता था? मेरे जमाने में हमारे जमाने की ये सब न्यू जनरेशन है, इन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। हमारे घर में नहीं था, बड़ा ये वाली नहीं थी, ये वाला हमारे टाइम में ये भी था, हो गया ना, ये भी था, और ये शटर वाला लगभग खत्म ही होने वाला था उस समय। तो ये ऐसे खुलता है, खोल के देखें। हाँ, अंदर टीवी है। अच्छा, गाँव में भी यही है, गाँव में ये है मस्त टीवी। थोड़ी ताली मार। कैसी हिंदी पढ़ता है मामा ये। ये बढ़िया है, देखो जनरेशन लौट के पुरानी चीजों पे ही आती है। देखो ये वाला बढ़िया लगा इन्हें। हाँ, ऐसे इसको बंद कर दिया साइड में, ये खुल गया टीवी। चलो बंद करो, चुप रहे। और ये बंद कर दिया। जब हम छोटे थे ना, हमने भी वाला टॉर्च देखा, वाला टॉर्च देखा है। और ये वाली जो चिमनी है, ये भी हमने देखी है, हमने भी, मतलब बड़े बड़े टॉर्च हैं। और ये पहले वाली जो ये पीतल की है ना, ये जो पीतल की चिमनी दिखाई दे रही है ना, वो हमने यूज नहीं की है। ये वाला लैंप तो मैंने देखा है, ये भी देखा है। ये वाला पहले शादियों में यूज होता था। पहले जब गांव में शादियां होती थी तो बहुत लाइट्स नहीं होती थी, तो ये वाला ज़्यादा यूज़ होता था। तो जब हमारी शादी हुई थी तो हम अपनी सीडी, शादी की सीडी इसी में देखा करते थे। अब तो मोबाइल पे ऑनलाइन ही सब रिकॉर्ड हो जाता है, ऑनलाइन ही सब लोग देख लेते हैं, तो हमने भी इसका बहुत यूज़ किया हुआ है। इसमें दिया है रुपए का इतिहास, कौड़ी, दमड़ी, थैला, पाई, पैसा, आना, रुपया, बना, फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी।
और यहाँ पे है कैमरा जो पहले चलता था, और ये बच्चे बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग के लिए ले लो ये वाला कैमरा। यहाँ रेडियो वगैरह ये देखो, और पहले उस तरह की कैसेट्स हुआ करती थी, म्यूजिक प्लेयर के लिए कैसेट्स वगैरह होती थी, CDs होती थी, और इसमें चलती थी कैसेट। कई लोगों को तो पता ही होगा, हमसे भी पुराने पुराने, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है, जैसे ये जनरेशन है। और यहाँ पर है जो यहाँ के संग्रहालय करता है, उनकी कुछ यादगार मोमेंट उनको उन्होंने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी फोटोज वगैरह लगा रखी है। और यहाँ पे देखो बच्चे लड़ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक विजिटर बुक रखी हुई है कि जो भी विजिटर आए उसमें अपने रिव्यू हैं, चाहे अपने सजेशन है, चाहे आपका एक्सपीरियंस है, जो भी है आप अपने बारे में लिख सकते हैं और क्या सुझाव दे सकते हैं, सारे सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने लिख दिया है। अब बच्चों ने क्या लिखा मैं चुपके से देखूंगी। तो बच्चों ने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है और आई होप कि ये अच्छा ही लिखा होगा, और मैं जाके बाद में देखूंगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे भी उन्होंने कुछ कलेक्शन रखा हुआ है। कहाँ पे? पॉक्यूपाइन, अच्छा ये ना, ये है पॉक्यूपाइन, जिसको स्थानीय भाषा में सोल कहा जाता है। उसके कांटे, पॉक्यूपाइन कांटे हैं बेटा, वो बाल नहीं है। हाँ, और यहाँ पे कुछ अलग अलग देशों के करेंसीज भी रखी हुई हैं। नीचे भी हैं कुछ, चलते थे कुछ चलते हैं जो आधुनिक भी हैं। संग्रहालय को बने हुए 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरा साल लगा हुआ है। तो इसके उद्घाटन के दिन का ये लोग एल्बम देख रहे हैं। यहाँ पे उनका उसका एल्बम रखा हुआ है, तो उसको देखो सब लोग देख रहे हैं। ये है कैप्टन साहब और ये उनका पूरा परिवार, और ये है उद्घाटन की कुछ यादें। ये हैं बद्रीनाथ के पुजारी रावल जी। तो हमने देख लिया पूरा संग्रहालय। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, और मेरी बहुत टाइम से ये विश थी कि मैं यहाँ आके देखूं। तो भाई मेरी विश तो पूरी हो गई, और इनकी बदौलत ये टाइम से आ गया और दिखा दिया। चलो धन्यवाद। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। चलो ठीक है, बस नीचे गाड़ी खड़ी है और अब लग गए सब रास्ते। तो फाइनली म्यूजियम भी हमने देख लिया, और म्यूजियम में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त होती जा रही है और जिनका नॉलेज आने वाली जनरेशन को नहीं है। हमें ही बहुत कम है, तो आने वाली जनरेशन को कहाँ से रहेगा। तो भाई संग्रहालय बना हुआ है, तो इस संग्रहालय के जरिए लोगों को जानकारी मिलेगी। हमारे जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों का जो भी रहन सहन, पहनावा, सब चीज़ है, तो उसका उन्हें अच्छा नॉलेज होगा।
देखो सियार भाग रहा है आगे आगे और हमारी गाड़ी पीछे पीछे। लगाओ। रेस लगा रहा है। रेस हो रही है, रेस। सोचना गाड़ी चल 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 साइड हो जा, पीछे भी देख रहा है। हम निकल गया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और म्यूज़ियम भी देख लिया, बच्चों ने घूम भी लिया और 1K सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन भी हो गया। म्यूज़ियम में कई सारी चीज़ें थी, कई सारे कलेक्शन ऐसे थे जो अब देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे संस्कृति हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो उन चीज़ों के बारे में देखकर लोग जानने की कोशिश करेंगे, लोग जानेंगे और मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे इतिहास को, हमारी जो अतीत है, हमारी जो बुनियाद है, उसको जानने के लिए हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है। तो पतिदेव मेरे बहुत अच्छे हैं, पानी पिला दिया। मेरी गाड़ी में ना तबीयत खराब हो जाती है। मैं आया था स्कूटी में, इसलिए हवा नहीं हुई। और ये स्कूटी में आया भैया ने था। आया थी बहाई ना भाई, ऐसी भी नहीं भगाई, ठीक ले आया था वो हमसे। हम थोड़ा सा रुके थे तो रुके थे। भाई म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, जितना सुना था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मेन प्रॉब्लम ये थी, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कि म्यूज़ियम तो हमने देख लिया, लेकिन जिन्होंने वो म्यूज़ियम बनाया, जिन्होंने इतना एफर्ट लगाया कि ऐसे सुदूरवर्ती गांव में म्यूज़ियम की स्थापना कर सके, तो उनसे मिलना हो जाता तो उनके बारे में भी सुनते, उनका कैसा प्रयास रहा, कैसे कैसे उन्होंने इतना सारा प्रयास किया। तो नेक्स्ट टाइम कभी फिर जाना होगा तो उनसे ज़रूर मिलेंगे। आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सपोर्ट के लिए, आशीर्वाद के लिए, प्यार के लिए। तो भाई अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।